इसका मतलब क्या बताया था ड्राइंग्स ऑफ गुड्स का? कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई गुड्स निकालें और वो आपको एडजस्टमेंट में यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाहर अलग से लिखा हुआ है। तो उसकी एंट्री दो जगह, एक तो परचेस से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस से माइनस होगा, और दूसरा बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस, क्योंकि आप जब ड्रॉइंग्स करोगे तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। जब भी हम ड्राइंग्स करते हैं तो कैपिटल हमारी कम हो जाती है उतनी। इसके बाद यूज ऑफ गुड्स लाइक चैरिटी, फ्री सैंपल। कई लोग गुड्स चैरिटी में दे देते हैं, कोई फ्री सैंपल में बांट देते हैं, सैंपल के रूप में फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसका भी इफेक्ट, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस से माइनस हो जाता है, आप लोग फॉर्मेट में देखे भी थे, और दूसरा, अब दूसरा कहां होगा ये, तो दूसरा ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इसका बैलेंस शीट में कोई रोल नहीं, आपने कोई गुड्स चैरिटी में दिया, आपने कोई गुड्स फ्री सैंपल में बांट दिया, तो इसका बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं। इसकी दो जगह कहां इफेक्ट होगी, दो जगह कहां का इसका एंट्री करेंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस से माइनस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंसेस है ये, तो दो जगह आएगा इनका एंट्री। तो किसी को डाउट है ये तो पूछ सकते हैं, पर भाई गुड्स दिए तो एक तो परचेस से माइनस होगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंसेस है ये, फ्री सैंपल। एक तरह का ये विज्ञापन है सर। हाँ, चैरिटी, फ्री सैंपल मतलब तो विज्ञापन हो गया, और चैरिटी जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, हेलो, तो चैरिटी एक्सपेंसेस हो गया, और फ्री सैंपल विज्ञापन मतलब वो भी खर्चा ही हो गया। लॉस बाय फायर, ये पॉइंट देखिए भाई, लॉस बाय फायर, कई बार दुकान में आग लग गई और उससे हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, उसको बोलते हैं लॉस बाय फायर। इसका क्या इफेक्ट होगा, लॉस बाय फायर, तो एक तो आपका परचेज में कम हो जाता है ये, एक तो ये परचेज से माइनस हो जाएगा क्योंकि गुड्स हमारा कम हो गया उतना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस हो जाता है। और दूसरा क्या होगा इसका, एक दूसरा क्या होगा इसका, दूसरी एंट्री कहाँ आएगी उसकी, तो लॉस बाय फायर मतलब कि जो गुड्स हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो गुड्स बिजनेस में कम हो गया है, तो एक तो परचेस से माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उस गुड्स का इंश्योरेंस था कि नहीं। देखो परचेज तो पूरा माइनस हो जाएगा, जैसे मान लो मेरा गुड्स 10,000 का है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 10,000 का गुड्स मेरा डिस्ट्रॉयड हो गया, आग से जलकर नष्ट हो गया है, पूरा 10,000 का, तो आप एक तो उसको परचेज से माइनस कर दोगे, सबसे पहले तो परचेज से तो माइनस होगा ही होगा, वो परचेज से माइनस हो जाएगा। अब दूसरा क्या होगा इसका, बता सकते हैं अनिल जी? सेटलमेंट इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे सर। तो
उसमें अगर यदि इंश्योरेंस आपको वो देखना पड़ेगा कि हमारा इंश्योरेंस है कि नहीं। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ सेटलमेंट किया है और पैसा उससे मिलेगा हमको, तो वो कहाँ आ जाएगा? एसेट साइड में आ जाएगा वो सर। आ जाएगा बैलेंस शीट की एसेट्स में। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा हमको मिलेगा वो हमारे लिए एसेट्स हो गया, क्योंकि अभी मिला नहीं है, मिलेगा, तो वो बैलेंस शीट के एसेट्स में। और जो पैसा नहीं मिलेगा, वो हानि लॉस जो लॉस बिजनेस हो का गया। तो पीएल का हाँ, डेबिट में। तो अब जैसे 10,000 का हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, तो 10,000 आप पूरा परचेज से माइनस कर दोगे। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 का ही आपका क्लेम एक्सेप्ट किया है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम जो एक्सेप्ट किया है वो 8,000 के क्लेम एक्सेप्ट किया है। 2,000 का क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्लेम नॉट एक्सेप्ट। तब कैसे करेंगे? अब 8,000 2000 बैलेंस शीट में चले जाएगा, जैसे अभी और आपने 2000 बताया था, पीएल 2000 पीएल के डेबिट और 2,000 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डेबिट में। तो 8,000 वहां चले जाएगा बैलेंस शीट में। जितना इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी, देगी मतलब हमको मिलेगा, जो हमको मिलने वाला मतलब वो हमारे लिए एसेट्स हो गया। और बाकी 2,000 नहीं मिलेगा, उसको लॉस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो कितना हो गया? 8 और 2 10। तो ये 10,000 का जो सेकंड इफेक्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो बैलेंस शीट में और एक पीएल के डेबिट में। और पहला इफेक्ट क्या था कि परचेज से माइनस पूरा का पूरा सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपने इसमें, ये देखो पहला क्या लिखा हुआ है? माइनस फ्रॉम परचेज इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? देखिए पढ़ रहा हूं मैं। दूसरा लिख रहा है कि अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम accepted will be shown in the asset side of बैलेंस शीट। कि इंश्योरेंस कंपनी ने जितना क्लेम एक्सेप्ट किया है वो बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा है? एंड अमाउंट ऑफ क्लेम नॉट एक्सेप्टेड will be shown in the debit side of PL account as loss by fire। कि जो हमारा अमाउंट क्लेम का एक्सेप्ट नहीं हुआ है उसको आप क्या करोगे? लॉस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे बस। तो दो जगह कहां कहां इसका एंट्री होगा ये आपने देखा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर अपन अगला देखते हैं एडजस्टमेंट। सुनील जी कुछ क्वेश्चन इसमें? नहीं सर। फिर नेक्स्ट बैड डेब्ट्स। अब ये बैड डेब्ट्स क्या होता है? कि आप जो गुड्स उधार बेचोगे और उस गुड्स का आपका पैसा डूब गया। जिनको हम गुड्स उधार बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं? जिनको हम गुड्स उधार में बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। उनको बोलते हैं डेटर्स। डेटर डेटर उसको ऐसा डेटर्स आना बोलते होता हैं। तो जब कुछ डेटर्स हमारे डिफॉल्टर हो जाते हैं, पैसा डूब गया, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो इस बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट में दिया रहता है तो दो जगह एंट्री होता है। एक तो ये हमारे लिए लॉस है, पैसा डूब गया, भाई पैसा डूब गया तो ये हमारे लिए लॉस है, तो कहाँ होगा? डेबिट साइड। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा, भाई लॉस है तो पीएल के डेबिट में आएगा। और दूसरा बैलेंस शीट क्रेडिट एसेट। दूसरा आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से माइनस करके, दूसरा हो जाएगा डेटर्स में माइनस एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट।
क्यों हुआ डेटर से माइनस? क्योंकि आपके डेटर्स उतने कम हो गए ना। जैसे मान लीजिए 10,000 के मेरे डेटर है, 10,000 के मेरे डेटर है, 1,000 रुपए डूब गया, बैड एप्स हो गया, बैड एप्स हो गया मेरा 1,000 रुपए जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, 1,000 रुपए डूब गया मेरा। तो इसको कहां कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और दूसरा बैलेंस शीट में ये 1,000 रुपए माइनस हो जाएगा डेटर से। तो दो जगह एंट्री हो गया इसका। और ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है बैड डेट्स, तो वो तो एक ही जगह आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कल फॉर्मेट में लिखे थे आप, ट्रायल बैलेंस में जो चीजें दी रहती है वो कहाँ कहाँ आती है, वो सब आप फॉर्मेट में देख चुके हो, पीएल के डेबिट में लिखे थे। लेकिन एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया हुआ है तो वो दो जगह, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस। जैसे देखिए जैसे आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में दो होता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस बता रहा हूं मैं आपको। ट्रायल बैलेंस में जैसे हमको दिया हुआ है बैड डेट्स, बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया है 300 रुपए, और ट्रायल बैलेंस में डेटर्स भी दिया हुआ है आपको, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स भी दिए हुए हैं 10,200 के, ये ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है। बाकी चीजों के साथ साथ ये दो चीजें भी दी हुई है, पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं बता रहा हूं। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दिया है ट्रायल बैलेंस के बाद, एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट, वो अलग से नीचे लिखा रहता है ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आपको बोल दिया है कि भाई हमारा 200 रुपए और डूब गया, न्यू बैड एप्स या फर्दर बैड एप्स करके भी लिख देता है, न्यू बैड एप्स या फर्दर अमाउंट ऑफ फर्दर बैड एप्स। मतलब ऊपर में जो दिया हुआ है ना ट्रायल बैलेंस में, उसके अलावा अमाउंट ऑफ फर्दर बैड एप्स, मतलब ऊपर में जो दिया उसके अलावा बैड डेट्स इज रुपीज 200, 200 रुपए। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उसमें कैसे शो करोगे? अब मैं इसका सॉल्यूशन पूछ रहा हूं आपको कि इस टाइप से ट्रायल बैलेंस में ये दिया हुआ है और इस टाइप से ये दिया हुआ है एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा नहीं बना रहे, केवल उतने चीज का इफेक्ट बता रहे हैं आपको कि अपन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो उसके डेबिट में क्या करेंगे? सबसे पहले कि आपको जो बैड डेट्स दिया है ट्रायल बैलेंस में, कितना दिया ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स? 300। ये कहाँ आएगा डेबिट साइड, 300 जो बैड डेट्स दिया ट्रायल बैलेंस में? डेबिट साइड में, वो डेबिट साइड में आ जाएगा पीएल के, उसके अलावा और कहीं नहीं आता वो बैड डेट्स। ये लिख दिया हमने 200 डेबिट साइड में, कितना? सॉरी 300, ये लिख दिया हमने 300। और कहीं भी नहीं आएगा ये 300। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स दिया रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, ये मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इसके अलावा और कहीं भी नहीं आता ये। अब उसके बाद डेटर्स दिया तो डेटर्स तो बैलेंस शीट में आता है, पीएल में तो आएगा नहीं वो। अब ये जो दिया हुआ है एडजस्टमेंट में,
एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है कि हमारा 200 रुपए और डूब गया, जो ट्रायल बैलेंस में 300 दिया ना, उसके अलावा 200 रुपए आपका डूब गया। तो इसकी एंट्री कहाँ कितनी जगह होगी सौरभ जी? एक जगह की दो जगह? सौरभ जी नहीं है, ओम प्रकाश जी, इसकी एंट्री एक जगह होगी कि दो जगह? दोनों जगह होगी सर। दो जगह। कहाँ कहाँ? पीएल के डेबिट में ऐड हो जाएगा सर, हाँ और बैलेंस शीट के डेटर से माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ट्रायल बैलेंस में जो दिए रहते हैं उनको तो वैसे ही दिखाएंगे अपन जैसे दिखाते थे, ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में, पीएल का पीएल में, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में, जैसे डेटर बैलेंस शीट में चले जाएगा। और जो एडजस्टमेंट दिया है वो दो जगह, तो उसका दो जगह कहाँ कहाँ आएगा आपने बताया। एक तो इसको न्यू बेडर्स भी बोलते हैं, जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है, और ये ऊपर वाले बेडर्स में ऐड करके भी दिखा सकते हैं इसको। ये 200 आ गया न्यू बेडर्स। और दूसरा आपने बताया बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो भी बता देता हूं मैं, कि जैसे ये मेरी बैलेंस शीट है, मान लीजिए ये मेरी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में डेटर्स किधर आता है? एसेट साइड। ये मैं एसेट साइड लिख देता हूं, डेटर्स। एसेट साइड में डेटर 10,200, फिर माइनस कौन सा वाला बैलेंस माइनस होगा? वो 300 जो ऊपर में ट्रायल बैलेंस में था वो, या ये 200 जो दिया है एडजस्टमेंट में वो? 200 सर। 200 वाला। और वो 300 वाला तो यहाँ आने का सवाल ही नहीं उठता, वो तो अपना एक जगह चले गया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब वो कहीं नहीं जाता क्योंकि ट्रायल बैलेंस वाले सब एक ही जगह एंट्री आती है। तो ये आ जाएगा न्यू वाला बैलेंस। कितना है न्यू बैलेंस? 200। ये 200। तो बैलेंस शीट में डेटर्स की अमाउंट कितनी दिखाएंगे? 10,000 अमाउंट कॉलम में 10,000 आएगा। 10,000। तो ये इस टाइप से ये एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट को दो जगह दिखा दिए, और जो ट्रायल बैलेंस में था उनको अपनी अपनी जगह में डाल दिए। जैसे अनिल जी ने बताया था शुरू में कि भाई जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको जिसकी जगह में वहां पे डाल दो। बेडर्स को पीएल में डाल दिए, डेटर्स को बैलेंस शीट में डाल दिए। अब एडजस्टमेंट में भी बेडर्स दिया है तो वो दो जगह आ जाएगा, पीएल के डेबिट में और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो? और बेडेप्स वाला तो प्राय हर क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको ये एडजस्टमेंट। इसके बाद प्रोविजन फॉर बेडेप्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये जो इसके दो तीन एडजस्टमेंट है ये थोड़े से अच्छे से समझने पड़ेंगे। 11, 12, 13 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। 15 तक है सर। हाँ जी, 15 तक उसी तरह से है। हाँ 15 तक। वो 15 वाला प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये तो इसको अपन अब कल देखेंगे। जी सर, काफी ठीक है, समय भी हो गया। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट।